प्लीज़ ब्रो, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, जिसको सेंड करना है अपने तरफ से भेज दीजिएगा। और जितने दिखते हैं उनके 10% लोग भी नहीं भेजते हैं मुझको। मैं बता देता हूँ, जिससे जितना बनता है वो भेज दीजिएगा, अगर बनता है आपसे तो। ठीक है? अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं एक न्यू स्टोरी को कवर करने वाला हूँ, जिसपे ये होने वाला है कि हमारा जो एमसी है वो डाई होने के बाद पोकेमॉन, माइनक्राफ्ट और पैल वर्ल्ड की तरह एक सीन रहेगा जहाँ वो टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट नहीं, मरने के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, आप समझ ही गए होंगे। और फिर वो वहाँ कैसे सर्वाइव करता है, इस पे बेस होगा, ठीक है? तो आप एन्जॉय कीजिएगा। आप लोगों ने तो कभी न कभी पोकेमॉन या माइनक्राफ्ट खेला ही होगा, और बहुत कम ही बंदे होंगे जो इसने पैल वर्ल्ड खेला होगा, ठीक है? तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट होगा उसमें। प्लीज़ सेंड कर देना भाई। वैसे भी मेरे को गला बैठा हुआ है, और हो सके तो मैं फिर वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ, आप लोग एन्जॉय करना और मेरी दिक्कतें भी समझिए। मेरे को गर्मी हो गई है आप लोग के चक्कर में, क्योंकि मेरे को पंखा और कूलर सब ऑफ करके बनाना पड़ता है ना, तो जो गला है और वो फूल गया है गर्मी के ग्राम से, और बहुत बात करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो आई होप आप लोग समझ जाओ और स्टार्ट करते हैं। एमसी के अवतार को दिखाया जाता है, उसके सामने जो बाकी मॉन्स्टर है वो चींटियां लग रही होती है। एक बार जो बाकी मॉन्स्टर है वो घबराते हैं और कहते हैं, ये तो उन लोगों को इस जगह में रह के हमें इतना नहीं पता था कि हमसे भी ज्यादा पावरफुल कोई हो सकता है। ये जो पावर है ये आखिरकार कौन है, ये इतना टेरिफाइंग है। फिर लोग धर्म बॉडी को देखते हैं तो मन में कहने लगते हैं, आखिरकार ये किसकी धर्म बॉडी है। तो जो सस्पेंडेड टेम्पल का धर्म बॉडी है उससे भी ज्यादा डरावना है। आखिरकार ये किसकी धर्म बॉडी है जो कि इतनी टेरिफाइंग है। क्या ये हेवनली मोराक का है, कहने लगता है मन में। आखिरकार ये किसकी धर्म बॉडी है जो इतनी स्ट्रांग है। अगर मैं इसे बाकी की धर्म बॉडी से कंपेयर करूं तो जितने भी सेंट्रल रीजन में धर्म बॉडी वाले हैं वो इसके सामने झुकेंगे। क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये उसी का है। आखिरकार वो और क्या क्या छुपा रहा है। ये हेवनली एम्परर की धर्मा बॉडी है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने रजिस्ट करने की। एमसी बहुत कूल दिख रहा होता है अपने धर्मा बॉडी के साथ, और एमसी बहुत ही बैडास लुक में कहने लगता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। स्टोन क्लैन का लीडर है वो जंप करता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, सभी लोग अपनी जितनी ताकतें लगा दो, हम इसे मार डालेंगे। वो पीछे ध्यान नहीं देता कि उसके जितने भी पार्टनर हैं वो वहीं खड़े हैं, बल्कि वही बस आगे बढ़ा है। जो ऑर्ग और फिश टाइप के लीडर है वो घबरा रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो फेदर क्लैड की लीडर है वो भी घबराने लगती है। स्टोन क्लैन का लीडर का ध्यान नीचे जाता है। तुम लोग, ऐसा लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि तुम मेरे सामने आ रहे हो। सेफरिंग स्काई फिंगर, इसके कारण हमारा एमसी के अवतार से एक फिंगर का हमला आगे जाने लगता है। जो स्टोन मैन है वो चिल्लाते रह जाता है, नहीं, और उसकी जो वजूद है वहां से मिट रही होती है। जो दूसरे क्लैन के लीडर है वो कहने लगते हैं इन सब चीजों को देख के, ये काफी खतरनाक है। ड्रॉफ का लीडर है वो कहने लगता है, हेवनली monarch, मैं मानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही आपके खिलाफ गलत हरकतें कर बैठा था। हम लोगों को रुक जाना चाहिए। हम लोगों को मरते दम तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम मिलके बात कर लेते हैं। एनएमसी का पाम अटैक उनके पास ज्यादा होता है। जो बाकी क्लैन वाले होते हैं वो बकवास करने लगते हैं और कहते हैं, तुम अगर हम लोगों को मार डालते हो तो जो हमारा क्लैन है वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तुम बाद में अपने फैसले पे पछताओगे। आरएमसी कहने लगता है, हे, तुम लोग क्या बकवास बातें कर रहे हो। अगर तुम लोग स्ट्रांग होते तो तुम लोग मेरे यही हालत करते। अब मैं स्ट्रांग हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती। आरएमसी का हमला जहाँ हुआ होता है वहां बस कुछ नहीं बचा होता, बस एक गड्ढा हो गया होता है। हमारा एमसी कहता है, जो ये मेरी धर्म बॉडी है ये काफी पावरफुल है, लेकिन ये मेरी 80% तक मैजिक पावर को एक ही हमले में खत्म कर देता है। फ्यूचर में सोच समझ के इसका हमला आगे करना पड़ेगा। लो, अब मेरे को यहाँ से जाने का समय हो चुका है और मुझे एक नया डिसाइपल तो लेना है। आखिरकार जो मेरा फ्यूचर का डिसाइपल है वो यहाँ से कहाँ गायब हो गया। मुझे लगा कि वो व्हाइट बालों वाला मरा हुआ चूहा मेरी बात मानेगा, मेरा आज्ञा मानेगा, लेकिन नहीं, उसने मेरे फाइटिंग का फायदा उठा के यहाँ से भग गया। चूहे को दिखाया जाता है जो कि भग रहा होता है, भगते हुए मन में सोच रहा होता है, वो जो दो लेग वाले बीस्ट थे वो कितने डरावने थे। यहाँ तक कि जो उनकी शैडो है वही मेरे दिल को बाहर निकलने पे मजबूर कर दे रही थी कि मुझे पता नहीं कि कौन मुझे बचाने आया था।
लेकिन उन 6 से ज़्यादा खतरनाक तो मुझे वो लग रहा था। ये सारी चीज़ें उस फ्रूट की वज़ह से हो रहा है, क्योंकि मुझे पहले जो इंजरी मिली थी, वो हील हो चुकी है और मैंने कभी भी इतना भागा नहीं है, जितना आज मैं अपनी ज़िंदगी में भाग रहा हूँ। सारी इफ़ेक्ट उस फ्रूट को खाने से आ गई है मेरे में। बहुत स्पीड से भागे जा रहा होता है जो रैट है। ये क्या? मुझे क्या फ़ील हो रहा है? लगता है कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे उसका पीछा बड़ी स्पीड में कर रहा होता है और सिस्टम से कहने लगता है, "हे सिस्टम, वो जो रैट है इसी डायरेक्शन में गया है ना?" सिस्टम कहने लगा है, "हाँ, होस्ट आप सही कह रहे हैं। आपको सीधा इसी डायरेक्शन में जाना है। इससे आप कुछ देर में उससे मिल पाएँगे।" वो चूहा इतना तेज़ भग सकता है, मुझे लगता है कि ये सारी जितनी भी पावर है वो ग्रेट लुओ बॉडी की है। मेरे पास सिस्टम तुम नहीं होते तो मैं तो उसको पकड़ भी नहीं पाता, वो मेरे हाथों से बच जाता। लेकिन अब जब मैं उसे पकड़ लूँगा तब मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। घबरा जाता है और भगते हुए मन में सोच रहा होता है, आखिरकार वो जो 2 पैरों वाला बीस्ट है, उसे कैसे पता चल रहा है कि मैं इतनी बड़ी जंगल में कहाँ भाग रहा हूँ? आखिरकार मैं जिधर जा रहा हूँ, वो उधर फ़ॉलो कर पा रहा है मुझे? दिखाया जाता है जो हमारा एमसी है, वो चूहे के आगे-आगे होता है। जो चूहा है वो वहीं रुक जाता है, कुछ कह नहीं पाता, वो घबराने लगता है। हमारा एमसी अपने मैजिक फिंगर से उसे ऊपर उठाने लगता है। वो कहता है, रैट चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे मरना नहीं है। एमसी गुस्से में होता है, वो कहने लगता है, हे तुमने नहीं कहा था कि तुम कुछ भी करोगे जो मैं कहूंगा, तो तुम आखिरकार भग क्यों रहे हो? रैट है घबराते हुए कहने लगता है, नहीं बस जो मास्टर का ऑरा है वो काफी डरावना था, तो मुझे डर लग गया कि आप भी मुझे ना खा ले, इसलिए मैं भग रहा था। हमारा एमसी उसे डराता है और कहने लगता है, हाँ मैंने पहले सुअर के यहाँ तक कि जो घोड़े हैं उसका मांस खा लिया है, लेकिन कभी भी मैंने चूहे का मांस नहीं खाया है। तो मुझे चूहे को खा के देखना चाहिए कि तुम्हारा स्वाद कैसा होता है। सुनने के बाद चूहा और डरने लगता है। गाइस मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं एक मानव लाने वाला हूँ, जो कि मैं चाहूँ तो सिर्फ स्पेशल मेंबर लोगों के लिए ला लूँ, लेकिन मेरा मेंबरशिप ऑन नहीं हो रहा, इसलिए सबके लिए होगा। तो आई होप आप लोग सपोर्ट दिखाएं इस वीडियो में। वो स्टोरी थोड़ी पोकेमॉन की तरह होगी, ठीक है? पोकेमॉन भी बोल सकते हो या फिर आप उसे क्या बोलते हैं, वो जो पोकेमॉन जैसे एक और गेम नहीं है, नाम भूल गया, याद करता हूँ, रुको याद आ गया, पेल वर्ल्ड की तरह रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कैसा कॉन्सेप्ट होगा। घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, जो चूहे का मीट है वो तो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। सब कह रहा हुआ, अगर आप चूहे का मांस खाते हैं तो आप दिन भर CO2 निकालते रहेंगे। अब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सही बता रहा हूँ, जो चूहे की हरकतें और बात है वो मुझे फनी लग रहा है। स्टोरी और जाके इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एमसी उसे डराते हुए कहने लगता है, तुम जितना कहोगे कि इसका स्वाद घटिया है, मुझे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि इसका स्वाद कैसा है जानने का। इंतजार करो चूहे, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। सुनने के बाद जो चूहे के प्राण हैं वो तो निकलने लगते हैं। एमसी कहने लगता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसके पास इमोर्टल बॉडी है, जो कि ग्रेट लुओ इमोर्टल बॉडी है। ये इतना ज्यादा डरपोक है कि ये दूसरे को देख के भी डर जा रहा है। इसने जब मेरा और उनका फाइट देखा तो वहां से डर के मारे ये भागना शुरू कर दिया। तो रैट है वो डर के मारे बेहोश हो गया होता है। लेकिन मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि ये काफी क्यूट है। चलो इसे मैं एक पेट की तरह रखूंगा। अब हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चूहा सोया होता है और हमारा एमसी कुछ मीट को ग्राइंड कर रहा होता है, मतलब मीट को भूंज रहा होता है। इसकी जो स्मेल है वो चूहे के नाक पे जाने लगती है। ये नींद कितनी अच्छी आई। अरे ये स्मेल कैसा है? रैट है आगे सूप देखता है कढ़ैये में, तो वो कहने लगता है, मास्टर आप मुझे क्या अभी भी? एमसी कहने लगता है, हे मैं तुम्हारे साथ चूहे और बिल्ली का गेम नहीं खेलना चाहता, इसलिए भगना बंद करो और यहाँ पास आओ। जो रैट है उसकी नजर मीट पे जाती है, जो मीट वहां पक रहा होता है। एमसी कहता है, हे तुम कितने डरपोक हो, ये लो ये तुम्हारे लिए। चूहा बहुत स्पीड में खाने लगता है और कहता है, ये कितना अमेजिंग है, इसके लिए धन्यवाद। वाह ये कितना अमेजिंग है, आखिरकार ये किस तरीके का मीट है, मुझे बताइए। आपने ऐसा मीट अपनी जिंदगी में आज तक नहीं खाया था। हमारा एमसी कहता है, ये रैबिट का मीट है। उदास हो जाता है और कहने लगता है, क्या रैबिट का मीट? लेकिन वो तो कितना क्यूट होता है ना। एमसी फिर से डराता है और कहने लगता है, अच्छा चलो तो रैबिट का मीट हम लोग नहीं खाते, हम लोग अब चूहे का मीट खाते हैं। जो चूहा इस बात को सुन के और घबराने लगता है, नहीं नहीं, चूहे का मीट उतना अच्छा नहीं होता जितना रैबिट का मीट है, चलो हम लोग सिर्फ रैबिट का मीट ही खाते हैं। चूहा घबराते हुए कहने लगता है, मास्टर आप मुझे एक और मीट देंगे रैबिट का? हमारा एमसी कहता है,
ठीक है, लेकिन अब से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं, तुम्हारा टीचर भी रहूंगा। तुम्हें मंजूर है? चूहा है वो कहने लगता है, आखिरकार मैं एक चूहा हूँ। आपका मैं कैसे डिसाइपल बन सकता हूँ? और आपका डिसाइपल होना कोई खतरे का काम नहीं है। सी कहता है, तुम्हें बकवास करना बंद करना चाहिए। अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाते हो तो इसका ये मतलब है कि तुम जो चाहे वो खा सकते हो। अगर तुम्हारा सामना किसी से होता है तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। ये तुम्हारी इच्छा नहीं है क्या? रेड है वो खुश हो जाता है और कहने लगता है, हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि आपके जैसे किसी ग्रेट का मैं डिसाइपल हो सकूं और मुझे कभी कोई चोट ना पहुंचा पाए। फिर तुम जल्दी करो, झुको और मुझे अपने आप का मास्टर कहो। जो चूहा है वो नीचे झुकता है और कहने लगता है, डिसाइपल बाइजियो आपका ग्रीटिंग करता है मास्टर। मैं बाई बोलने वाला हूँ, ठीक है। डिंग डिंग, सिस्टम ने पूरा डिटेक्ट कर लिया है कि जो आपका डिसाइपल है उसकी बॉडी कैसी है। उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड के तौर पे जो ग्रेड लूट डाउ है उसका आपको एक स्क्रिप्ट चल दिया जाता है। एमसी का बहुत हो गया परेशान करना। सिस्टम भी कहने लगता है, होस्ट आपको जितने भी रिवॉर्ड है वो मिल चुके हैं। आप कृपया अपने जो ये डिसाइपल है इसे तंग ना कीजिए। एक छोटा सा एनिमल है। हमारा एमसी कहता है, क्या एक और किलर मूव मिल गया? ये उतना बुरा नहीं है। ये सब तो ठीक है सिस्टम, लेकिन तुम दूसरे के मैटर पे इतना क्यों आ रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसा जो पर्सनालिटी है वो किसी को तंग करेगा?